पति के नपुंसक होने के कारण नवविवाहिता के साथ ससुर ने किया बलात्कार। आपको बता दें कि पूरा मामला थाना देहली गेट के अंतर्गत का बताया जा रहा है, जहां नंगला मसानी हजीरा निवासी शैलेश पुत्र उमर पाल की थाना ओखद डिवाई जिला बुलंदशहर पूनम नाम की एक लड़की के साथ हुई है। जब पूनम अपने ससुराल में आई तो 1-2 दिन सब कुछ ठीक चला। पति ने उसको अपनी गंभीर बीमारी होने की वजह से उसके पास आने से मना कर दिया। जब ये बात पूनम ने अपनी ननद को बताई तो ननद ने बात अपने पिता यानी कि पूनम के ससुर को बताई। इस बात से पूनम का ससुर नाराज हुआ और किसी को कुछ ना बताने की धमकी दी। योजनाबद्ध तरीके से शैलेश एवं उसकी बहन ने पूनम को उसके ससुर के कमरे में किसी काम के लिए भेज दिया। वहीं पूनम का ससुर से पहले से कमरे में मौजूद था और पूनम के कमरे में आते ही ससुर ने कमरे का गेट बंद कर दिया। पूनम के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की कि पूनम की आवाज सुनकर मोहल्ले के कुछ लोग घर में आए और पूनम को बचाया। पूनम ने बताया कि मुझसे 50,000 अतिरिक्त दहेज, 5 लाख अतिरिक्त दहेज की मांग भी करते हैं और घर वालों ने दिया क्या ये सब भी कहते हैं, यानी कि दहेज के लिए इसको प्रताड़ित करते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से ये पूरा मामला था कि पति किसी भी तरह से वो पिता नहीं बन सकते थे, जिसकी वजह से इस घटना के बारे में जब उन्होंने अपनी पत्नी को बताया और पत्नी ने अपनी ननद को बताया तो किस तरह से ससुर। पूनम नाम है मेरा। पूनम, क्या हुआ आपके साथ, ये बताइए। मेरे ससुर ने मेरे साथ बलात्कार करने की कोशिश की थी। कब कैसा हुआ है? 31 तारीख को 4 बजे शाम के मेरे पति मेरे पास आए। मैं ननद के पास बैठी हुई थी तो उन्होंने कहा पापा जी आपको रूम में बुला रहे हैं। तो मैंने कहा क्या काम है आपको, क्या काम है पापा जी को, आप पूछ के बता दो। नहीं आप जाइए और पापा जी से पूछिए क्या काम है। मैं गई वहाँ पे, मैं रूम में गई, उन्होंने सारे पर्दे वगैरह दरवाजे वगैरह बंद करना स्टार्ट कर दिया। पापा जी आप दरवाजे क्यों बंद कर रहे हो? तो बोले कुछ नहीं बेटा, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। इनके ठीक है पापा जी, पर आप दरवाजे तो खुले रखिए। बोले नहीं रुक तो सही। उन्होंने सारे दरवाजे बंद कर दिए और मेरी ननद जो थी उन्होंने बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। तो उन्होंने मुझे बोले मेरे पास आके बेड पड़ा हुआ था, बेड पे बैठे हुए थे। बोले मेरे पास आके बेड में। नहीं पापा जी आप बताइए सही, मैं यहाँ बैठ जाती हूँ, मैं ज़मीन में बैठ जाती हूँ क्योंकि सही नहीं है, मैं इस घर की बहू हूँ तो मुझे फिर उसके हिसाब से रहना पड़ता है। तो बोले ये ठीक नहीं है। बोले कि नहीं तू मेरे पास आके बैठ यहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस करके बैठ गई। उन्होंने बोले कि नहीं तू मेरे बिल्कुल पास आ, यहाँ पे आ। लेकिन नहीं पापा जी आप ये क्या कर रहे हो, ठीक नहीं होता है। बोले इधर आ। मुझे ज़बरदस्ती वो खिसक आए, मुझे पास बुला लिया और मुझे मेरे कंधों पे हाथ रख के बैठ गए, अच्छे कस के पकड़ लिया। बोले पापा जी आप ये क्या कर रहे हो, क्योंकि अब ये ठीक नहीं होता। तो बोले कि नहीं तुझे इस घर के वंश को आगे बढ़ाना है और मुझे पता लगा है तूने बताया था बेबी को, मेरी ननद, तूने अपनी ननद यानी मेरी बेबी जो थी मेरी ननद, उनको बताया था तूने कि तेरा पति जो है, मुझे पता है मेरा बेटा कैसा है, वो इस घर के नाम को आगे नहीं बढ़ा सकता, इसीलिए मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो उन्होंने फिर मेरे साथ, मैंने कहा पापा जी आप ये क्या कह रहे हो, आप दूर रहिए मुझे प्लीज़, मुझे घर जाना है, मुझे घुटन हो रही है, आप दूर रहिए, आप दूर हटिए आप। तो उन्होंने मेरी साड़ी को, मैंने जाने की कोशिश की, मेरी साड़ी पकड़ के खींच के मतलब हटा दिया और ब्लाउज जो था उसके बटन सारे हुक टूट गए। उन्होंने मुझे उसको बेड पे गिरा दिया। मैं चिल्लाने लगी, मैं प्लीज़ हटिए पापा जी हटिए। फिर उन्होंने बहुत देर हो गई मुझे चिल्लाते हुए, सब मोहल्ले वालों की बाहर आवाज़ आ रही, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। मैं कैसे भी करके मतलब दरवाज़ा पीटने लगी, मैंने दरवाज़ा खोलिए और फिर उनको फिर हटाया। फिर धीरे में मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए। पप्पू ये बताइए क्या हुआ आपकी बेटी के साथ? हमारी बेटी ने बताया था, हम जब गांव से हमारा लड़का लेने आया तो ये इसने फ़ोन करा हमारे पास में कि मैं ना परेशान हूँ, मेरे को लेवा ले जाओ यहाँ से। तो हमारा लड़का आया गांव से, तो लेवाने के ये अपने मामा के पास में आके वहाँ से लेवा लाया ससुराल से। तो इसको है ना ये मामा के पास में रुकी हमारी लड़की। फिर क्या हुआ? फिर इसने सारी घटना बताई कि मेरे साथ में ना हमारे ससुर हमारे ऐसा काम करते थे, मेरे साथ में है। और लड़का एक दिन ऐसा हुआ 1 तारीख को कि इनकी जो लड़का की जो हमारी बेटी ने कही है लड़का उससे इसकी बेटे जो ब्याही है उसकी बहन से कही कि तुम्हारा भाई है ना ऐसा बात है, तो मेरे लायक नहीं है वो।
नकल सुख है। तो बोली अच्छा ठीक है। तो उसने अपने पापा को बता दिया। पापा आकर के हमारी लड़की के साथ में गलत व्यवहार करने लग गए। बलात्कार करने की कोशिश की? हाँ, बलात्कार करने की कोशिश की। फिर हमारी लड़की ने इसके कपड़े बड़े फाड़े और धोती पोती खींच दी इधर से उधर को। तो लड़की ने चीख करी तो ये पड़ोसी भाग के आए, इसको जब बचाया। आज कहाँ पे आए आप? देहली के थाने के। FIR कराने आए? हाँ जी। छेड़खानी का मुकदमा दर्ज हुआ थाना देहलीगढ़ में, क्या मामला है? मोहल्ला नगला मसानी में बहू द्वारा जो है एक तहरीर अपने ससुर के प्रति छेड़खानी के दी गई थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा आरोपी को हिरासत में लेकर विधिक कार्रवाई की जा रही है। हाँ, आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं भारत की सबसे टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। और क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।